हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय बजा हुआ है सुबह का 9:30 और मेरे कमरे से आप देख पा रहे हैं कि खिड़की पे ओस की बूंदें हैं और बाहर भी कुछ रोशनी दिखाई नहीं दे रही। बहुत कम रोशनी है और अभी तक सूरज निकला हुआ नहीं है। और आज मुझे जाना था ऋषिकेश। आज चलेंगे ऋषिकेश। पहले बाहर का नज़ारा देखते हैं। बिल्कुल भी रोशनी नहीं है सूरज की, बादल छाए हुए हैं, तो माहौल काफ़ी ठंडा होने वाला है और वैसे भी यहाँ ठंडक बहुत है। तो आज रहिए मेरे साथ और देखिए आज का ब्लॉग। चलते हैं आज ऋषिकेश की तरफ। दोस्तों, ये सड़क है सीधी रायपुर से जोड़ती है हरिद्वार रोड को और ये एक लंबा सा स्ट्रेच है, करीब 9-10 किलोमीटर का होगा। और इस पे सभी बड़े बड़े ऑफिसेज इस समय यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ से हम आगे आ गए हैं और ये है हमारा फ्लाईओवर। और इस फ्लाईओवर के बाद पड़ता है बाईं तरफ एरोडाइन ए रेस्टोरेंट, जो कि हवाई जहाज़ में बना हुआ रेस्टोरेंट है। उसका भी लिंक वीडियो में दिया हुआ मैंने। ये हम पहुँच गए हैं टोल नाके पे। टोल नाके में आप अगर 2 व्हीलर पे तो ये फ़ायदा है, आप बिना किसी टोल के निकल जाते हैं। अदरवाइज़ तो आपको रुकना ही पड़ता है, चाहे फास्टैग हो या कुछ भी हो, रुकना तो पड़ता ही है। ऋषिकेश के लिए जो पुल पड़ता है डोईवाला से ऋषिकेश, ये पुल अभी पानी हालांकि नहीं है और बीच में थोड़ी भीड़ भाड़ वाला भी इलाका है। इसमें गन्ने ले जाते हुए ट्रैक्टर भी हैं, कारें भी मिलेंगी। तो थोड़ा बहुत अगर आप फ्लाईओवर से जाते हैं, यानी कि अगर आप हाईवे से जाते हैं तो हाईवे में आपको ये सब ट्रैफिक नहीं मिलता। हाईवे से नीचे आते ही आपको वही शहरी माहौल मिल जाता है, जो छोटे टाउन का माहौल होता है वही। और बीच में आपको पड़ता है जॉली ग्रांट पे मेडिकल कॉलेज श्री राम। वहाँ भी नहीं जाना था। बाईं तरफ एयरपोर्ट है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत खूबसूरत हैं। चलना है ऋषिकेश तो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और ऋषिकेश जाने से पहले एयरपोर्ट पे अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट पड़ जाएगा, सीधे जाएंगे ऋषिकेश चले जाएंगे तो मुझे तो सीधे जाना है। एयरपोर्ट जाके क्या करना है, आगे पहाड़ी रास्ता, और पहाड़ी रास्ते में कुछ बहुत ही शार्प टर्न होते हैं, तो आप बहुत सावधानी से चलाइए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए, इस इलाके के बाद शुरू होता है जंगल वाला इलाका। वैसे ये भी जंगल ही है, लेकिन जंगल के इलाके में जो हाथी वगैरह हैं, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, उनसे तो बहुत ही बचाव करना होता है। ख़ासतौर से हाथी कई बार सड़कों पे आ जाते हैं और आप अकेले में कहीं जा रहे हैं तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। तो कभी आप अगर ऋषिकेश की तरफ जाएं इस जंगल के रास्ते से तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इन चीज़ों से बच करिए। और ये पहाड़ी मार्ग ख़त्म होता हुआ तो ढलान की तरफ, बस पहाड़ के टर्न्स एक अलग ही सुकून देते हैं। और ऋषिकेश पहुंचने से ठीक पहले बाहर से अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और मैं भी अपनी एक छोटी सी क्लिप डाल ही देता हूँ। तो रोड साइड में शांति का माहौल। और अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश से आगे की तरफ। अभी मैं ऋषिकेश नहीं गया, वैसे चलेंगे लक्ष्मण झूला, राम झूला, और मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं मंदिरों में शायद ना जाऊं क्योंकि मंदिरों को तो बहुत सारे वीडियो में डाले हुए हैं। लेकिन ऊपर से आपको नज़ारे बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। शिवपुरी साइड में भी जाना चाहिए, वहाँ से राफ्टिंग भी कर सकते हैं आप। नाम क्या तुम्हारा? नाम रंजीत। अच्छा, रंजीत। तुम्हारा यूट्यूब पे डालने में दिक्कत तो नहीं? यूट्यूब पे डालने में दिक्कत तो नहीं? लेकिन उसके पहले बीच में कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ से अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो बहुत अच्छे क्लिप आप वहाँ से बना सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। और यहीं पर मिला ये रोका तो गन्ने का जूस। तो जगह जगह पर आजकल यही रोजगार का साधन भी है। मैंने कहा चलिए गन्ने का जूस मैं भी ले लेता हूँ। 50 रुपये गिलास, बड़ा गिलास अगर आप लेते हैं 50 रुपये का। और वैसे भी आजकल शुद्ध चीज़ें कम ही मिलती हैं, ये उनमें से एक चीज़ है जो कि शुद्धता के साथ अभी भी मिल जाती है। और चलिए अब चलते हैं झूले की तरफ, लेकिन उससे पहले ये नज़ारा बाहर की तरफ से आपको ऐसा दिखाई देता है। और ये है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला जो पहले वाला था, जिसका कि निर्माण 1929 में हुआ था। 1927 से 1929 के बीच में इसको बनाया गया था। और इसके पहले एक 1924 में झूला हुआ करता था, जिसका कि बहाव के कारण बह गया हुआ। उसके बाद यूपी PWD ने इसको बनाया था अंग्रेज़ों के ज़माने में। और क्या खूबसूरत नज़ारे यहाँ से पहाड़ों के। मेरी कोशिश होती है मैं जहाँ भी जाऊँ आपको वहाँ की खूबसूरती या कोई नई चीज़ या कोई जानकारी है उससे भरे हुए वीडियो बना दूँ।
तो बस अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरा हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए अब चलते हैं लक्ष्मण झूले के ऊपर। तो ये 6 फीट चौड़ा लक्ष्मण झूला था और कहते हैं ये इंडिया का पहला हैंगिंग ब्रिज था जिस पर से जीप निकल सकती थी। बंदर, मादा बंदर अपने बच्चे का ख्याल भी रख रही है, उसके जुए भी निकाल रही है और दूध भी पिला रही है। और ये मंदिर एक बड़ा भव्य मंदिर है जो कि दूसरे किनारे पे। अब ये पुल जोड़ता है टेरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये राफ्टिंग भी होती है और साथ ही साथ लोग धार्मिक कारणों से भी यहाँ आते हैं। और गंगा नदी यहाँ पर तो है ही। प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। तो एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दोस्तों इस समय हम लोग हैं लक्ष्मण झूला, और ये पुराना वाला है, नया वाला नहीं है। वो राम झूला और ये लक्ष्मण झूला। यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। और ये बहुत लंबा झूला था, करीब 450 फीट 450 फीट इसकी लंबाई थी। और ऊपर बंदर, बहुत सारे बंदर यहाँ रहते हैं। तो बस हाथ में बस कोई खाने की चीज़ नहीं हो, बाकी लोग यहाँ मछलियों को भी दाना डालते रहते हैं। तो एक पुण्य का काम भी करते हैं और साथ ही धार्मिक स्थल का भ्रमण भी करते हैं, पर्यटन का आनंद भी लेते हैं। और गंगा नदी तो है ही यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी देता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर ये तो रहा लक्ष्मण झूला जो कि पहले बनाया गया था, और दूसरा है राम झूला। वहाँ पर भी चलेंगे, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो यहाँ भी बना लें, कुछ यादें अपने साथ संजो लें, क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं यहाँ पर। और ये नवंबर 2020 में इसको बंद कर दिया गया था व्हीकल्स के लिए, अदरवाइज आप मोटरसाइकिल से यहाँ पर आ सकते थे। अब यहाँ सिर्फ पैदल ही आप आ सकते हैं। थोड़ा सा कमज़ोर हो गया होगा पुल। और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और ये पुल करीब करीब ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर एक छोर आ गया जहाँ से हम आए थे, और ये यहाँ पर कुछ इमारतें और टेढ़ी गढ़वाल। तो दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है वो पुल। और कुछ अधिक है नहीं। आज मंदिर किसी जाऊंगा नहीं, क्योंकि मंदिरों के वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो लोगों की ये भी शिकायत होती है आप मंदिर ही दिखाते रहते हैं। आज मंदिर नहीं, आज कुछ और। तो चलिए, मेन यहाँ के जो आकर्षण है राफ्टिंग और लक्ष्मण झूला या राम झूला, ये दोनों ही चीज़ें। और इनको कलर कर दिया गया है तिरंगे के रूप में। और यहाँ से ये राफ्ट निकलती हुई। तो ये आपको रोमांच भी देता है और कुछ यादें भी आपके साथ रह जाती हैं। तो ऋषिकेश उत्तराखंड आए तो ज़रूर आइए। और विहंगम दृश्य यहाँ का गंगा नदी का। और बीच बीच में बहुत सारी शिलाएं, पत्थर वगैरह भी होते हैं। तो राफ्टिंग हमेशा सेफ्टी के साथ कीजिए, सारे प्रिकॉशन लीजिए, उसके बाद ही राफ्टिंग कीजिए। और वैसे राफ्टिंग के लिए आप शिवपुरी जा सकते हैं। मेन जो पॉइंट है शिवपुरी से आप वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। कुछ कैंप्स वगैरह होते हैं, टेंट वगैरह होते हैं, वहाँ स्टे कीजिए, राफ्टिंग कीजिए, वहाँ से वापस ऋषिकेश आइए और पर्यटन का पूरा भरपूर मजा लीजिए। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। तो ये था लक्ष्मण झूला जो कि बहुत प्रसिद्ध था ऋषिकेश में। और ये राम झूला से करीब 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है। अब तो लोग आते हैं सीधे राम झूला पर ही जाते हैं, क्योंकि वो उसका निर्माण बाद में किया गया था। ये बहुत पुराना था, जैसा मैंने पहले बताया 1927 से 1929 के बीच में इसको बनाया गया। और ये है राम झूला। तो चलिए अब राम झूला की तरफ भी चलते हैं। ये बाहर से दृश्य दिखा देते हैं कि बाहर से क्या खूबसूरत लगता है, भव्य लगता है। उत्तराखंड में वैसे घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं।
तो मेरी कोशिश होती है मैं जगह जगह जहाँ भी जाऊँ आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, ताकि कभी आप यहाँ आएँ तो उसका आनंद उठा सकें। और नेचर या प्रकृति तो बहुत कुछ देती है उत्तराखंड को, और आप प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। एक लुक यहाँ से भी देखिए, प्रकृति से भरपूर खूबसूरत शानदार नज़ारा। तो चलिए, यहाँ पर हम बाइक से जा सकते हैं तो बाइक से ही चलेंगे। ये छोटा सा मार्केट, इस पूरे मार्केट में कभी कभी मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, अकेले में थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। तो इस बाइक से आप जा सकते हैं, पुल को क्रॉस भी कर सकते हैं। पुल पे बाइक से ही चलेंगे आज। दोनों तरफ दुकानें जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं अपनी ज़रूरत का सामान, कुछ यादगार चीज़ें यहाँ से ले जाने के लिए, शो पीस वगैरह। ये है राम झूला। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस लंबाई इसकी 750 फीट है और इसका निर्माण 1986 में किया गया था। तो 1986 से अभी तक ये चल रहा है। ये भी टेहरी और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ता है, 2 डिस्ट्रिक्ट को, और पहले वाले पुल से ज़्यादा मजबूत। और ये हैंगिंग पुल है, आप कह सकते हैं इसको, केबल के थ्रू हैंग किया हुआ है। बीच में कहीं कोई पिलर वगैरह नहीं है। इस पर आप बाइक से जा सकते हैं। और बस इस पुल पे पर्यटक आते हैं तो अपनी यादें समेटने के लिए। यहाँ से जो खूबसूरती दिखती है, प्रकृति का नज़ारा जो दिखता है, नेचर को आप देख पाते हैं। गंगा नदी में के ऊपर आप जो व्यू ले पाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से हम आगे आ चुके हैं दूसरी तरफ। पुल के दूसरी तरफ आप मुंबई जाते हैं, जहाँ जिस तरह का समुद्र के किनारे नज़ारा होता है, करीब करीब वैसा ही यहाँ। बस यहाँ गंगा नदी है और यहाँ छोटा सा तट है। मुनि की रेती जो इलाका होता है, यहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी हैं, मंदिर भी हैं। तो अगर आप धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक चीज़ों में रुचि रखते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। मंदिरों का भ्रमण कर सकते हैं, आश्रमों में जा सकते हैं, या आप ये जो बीच कह सकते हैं, रेत का बीच है, नदी का किनारा, वहाँ भी आप आनंद उठा सकते हैं धूप का। और आज उतनी धूप नहीं है, सुबह मैंने दिखाया था बादल थे। चलिए मास्क पहन लेते हैं। अब यहाँ कोई था नहीं तो मास्क उतार सकते हैं, वरना यहाँ मास्क ना पहने 500 रुपये का फ़ाइन है। ये देखिए, ये जो तट जिसमें बात कर रहा था, यहाँ पर आप आनंद उठा सकते हैं धूप का, गंगा नदी के किनारे का। और आप वीडियो फोटो के शौकीन हैं, वो भी यहाँ पर आप खींच सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोज़। गंगा नदी इस समय क्या साफ़ है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या गंगा आपको साफ दिखाई दे रही है, साफ है या नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर मुख्यतः लोग आते हैं लक्ष्मण झूले के लिए या राम झूले के लिए या राफ्टिंग के लिए, और बाकी जो धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं उसके लिए तो आते ही हैं। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। तो जिस पुल से आए थे उसी पुल से वापस जाएंगे। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं है और संक्रमण काल चल रहा है, तो कुछ पाबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट लानी होती है या डबल डोज का सर्टिफिकेट लाना होता है। और दोनों तरफ की जाली को ट्राई कलर के रंग में पेंट किया हुआ है। पुल की लंबाई मैंने आपको बताई थी 750 फीट। और दोनों तरफ काफ़ी लंबे जाल लगा दिए गए ताकि सभी सुरक्षित रहें,
क्योंकि यहाँ पर नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है और बीच में पत्थर वगैरह बहुत होते हैं, तो जानलेवा हो जाते हैं कई बार। और ये छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ें, कुछ कपड़े, कुछ गिफ्ट्स वगैरह आप खरीद सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं, स्टोन्स वगैरह खरीद सकते हैं। और यहाँ पर कंजेशन हो जाता है जब रश होती है, तो इस समय उतनी भीड़ नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम आ गए बाहर, और यहाँ पर पार्किंग, अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ से आपको पार्क करना पड़ता है अपना 4 व्हीलर या टैक्सी, और या फिर ऑटो वगैरह आपको यहीं से मिल जाता है। यहाँ से चलते हैं वापस, और वापस चल के देखते हैं। हमारे क्या देखो भैया, हम तो मांगने खाने वाले कंजर हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, जिस समय सर्दी बहुत पड़ती है तो किनारे पे कहीं थोड़ी सी लकड़ियाँ जला के और आदमी ताप लेता है, जिससे आपकी ठंड कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। गाड़ी रोक कर ताप तो वीडियो को YouTube पे डालने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, है ना, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अपना नाम बताओ। राजकुमार जी। राजकुमार। हाँ जी। तो भैया आप क्या करते हो? मैं ड्राइविंग करता हूँ जी। ट्रक में? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से कहाँ ले जाते हो? ये पहाड़ों भी चलती है जी, प्लसों में भी चलती है। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी ऋषिकेश। ऋषिकेश। हाँ जी। तो घर से तो बहुत दूर रहते होगे? हाँ जी, दूर तो मतलब 14 किलोमीटर दूर है। नहीं, जब आप ट्रक पे हाँ जी, हाँ जी, ट्रक हाँ की जी। लाइन में आप घर से हमेशा दूर रहते हो, जी जी है ना, हाँ तो जी। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई में फ़र्क पड़ता है? पड़ता है बगैर बाप का तो थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाता है। लेकिन ये पेट का सवाल है तो आदमी जाता है। जी जी जी, हाँ, पेट का सवाल है, अगर मजदूर ना करे तो खाएंगे कैसे? सही बात। आ जाओ, आप अपने ट्रक के सामने आ जाओ। तो दोस्तों, हर वर्ग की अपनी अलग परेशानी और अपनी मुश्किलें, लेकिन इंसान जीवन तो जीता ही है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं विराम देता हूँ। तो आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें मेरे वीडियोस। आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले, और मैं आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ जानकारी से भरपूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।